हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। जो सबसे अहम ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास डाइजेशन है, क्योंकि डाइजेशन होगी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो ही हमारी बॉडी काम कर सकेगी। बहुत सारे सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास पिछली वीडियोस के हमने देखा, हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे ब्रीथिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने जाना, मस्कुलर सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास बोन्स का सिस्टम है और बहुत सारे हमारे पास जो नर्व से जो ब्रेन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जानना चाहें कि हमारे पास डाइजेशन कैसे हो रही होती है, तो डाइजेशन 2 टाइप्स की होती है। एक हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन और सेकंड को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। जो फिजिकल डाइजेशन है मतलब बाय फोर्स आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर फूड मॉलिक्यूल इंटू स्मॉलर वन सो दैट दे बिकम सॉल्युबल एंड बिकम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्लड। जो फिजिकल डाइजेशन है सबसे पहले आपके माउथ के अंदर हो रही होती है। उसके अलावा फिजिकल डाइजेशन आपके स्टमक के अंदर भी होती है। मुँह के अंदर जब किसी चीज़ को च्यू करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास टीथ आपस के अंदर ग्राइंड करते हैं, फोर्स लगती है, च्यूइंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह स्टमक है, स्टमक भी एक मस्कुलर सैक है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से फूड के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है और ये जो प्रेशर लग रहा होता है, इसकी जो मूवमेंट है उसे हम चर्निंग कहते हैं। च्यूइंग और चर्निंग जो हमारे पास फिजिकल डाइजेशन है। बाकी अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं, केमिकल डाइजेशन जो हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उन सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है और उस सलाइवा के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम अमाइलेज कहते हैं। वो अमाइलेज हेल्प करता है जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के अंदर। इसलिए जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, फौरन से आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फौरन से डाइजेस्ट होते हैं और आपकी ब्लड को, आपके दिल को, तमाम ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम से रिजुवेनेट फील करते हैं। ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पाइप आता है, जो हिस्सा है, उसे हम इसोफेगस कहते हैं। ये हमारे पास फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। ये माउथ को और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कनेक्टिंग पार्ट के तौर पे काम करता है। अगर हम स्टमक को देखते हैं, स्टमक के अंदर भी हमारे पास काफ़ी किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस है। जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन है कि आपकी, अगर आपने खाना खाने के दौरान कोई भी अनहाइजीनिक फूड ले ली है या फिर अगर आपने किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया है, तो एचसीएल जो है एसिडिक मीडियम उस बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फंजाई को किल करेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है, उसको भी हमारे पास पेप्सिन है, जिनको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आप इसकी पीएच की बात करते हैं, जो कि पावर ऑफ हाइड्रोजन शो करवाता है कि कितना एसिडिक हमारे पास इसका स्टमक का एनवायरनमेंट है। अगर आप पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हम देखते हैं कि 1 टू 6 जो है वो हमारे पास एसिडिक है और 8 टू 14 हमारे पास बेसिक एनवायरनमेंट होता है। ये बेस को इंडिकेट करता है। जितनी लोअर वैल्यू होती है पीएच की, उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड को इंडिकेट करता है। 1 जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 6 जो है वो हमारे पास वीक एसिड को इंडिकेट करता है। जो स्टमक की पीएच है वो हमारे पास 2 टू 3 होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती है। इसके हमारे पास सिर्फ एसिड ही नहीं, बल्कि हमने जैसे हमने ज़िक्र किया, पेप्सिन एंजाइम भी पाया जा रहा है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले इसलिए ज़्यादातर फ़ोकस यही किया जाता है, वो लोग जो जिनको जल्दी भूख लग जाती है खाना खाने के फ़ौरन बाद, उसकी मेन रीज़न यही होती है क्योंकि वो लोग कार्ब्स ज़्यादा खा रहे होते हैं और कार्ब फ़ौरन से आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्टमक एम्प्टी हो जाता है। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन जो है वो 4 से 6 घंटे लेती है डाइजेस्ट होने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बार-बार क्रेविंग ना हो, तो आप इसके अंदर जो गुड फैट्स हैं, जैसे लाइक देसी घी का पराठा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप मक्खन खाएँगे, तो वो जो है देर से डाइजेस्ट होगा और आपको बार-बार क्रेविंग नहीं होगी। और जो फैट की डाइजेशन है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास बहुत सारी सेक्रीशन शामिल हो रही होती हैं। इसके अंदर लीवर से एक सेक्रीशन आ रही होती है बाइल। जो बाइल है वो हमने जैसे ज़िक्र किया कि ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट को छोटे-छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ेगा, जिसकी वजह से हम ये आगे इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने कहा जैसे लीवर जो है, लीवर के अंदर से बाइल बनता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। यहाँ पे हम गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है। इसे उर्दू के अंदर पित्ता भी कहा जाता है। जब यही बाइल काफ़ी अरसे तक आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहेगा और बॉडी जो है, अगर आप फैटी चीज़ें नहीं खाते, ठीक है? तो उसकी वजह से आपके ब्लैडर के अंदर ये जो बाइल है ये एक्युमुलेट रहेगा और यही बाइल जो है बाद में आपके पास बाइल स्टोन, जिसे हम पित्ते की पत्रियाँ भी कहते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है?
तो नेक्स्ट हमारे पास पहले हमारे पास हमने कहा स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक आती है। इसके हमारे पास लीवर से जो है हमारे पास बाइल आ गई। इसके अलावा यहाँ पे स्टमक के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर पैंक्रियाज़ होता है। पैंक्रियाज़ को ज़्यादातर हम आजकल हम इसको जोड़ते हैं डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि पैंक्रियाज़ से इंसुलिन सेक्रीट हो रही होती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। पैंक्रियाज़ सिर्फ इंसुलिन ही नहीं सेक्रीट करता, बल्कि इसके अलावा ग्लूकागॉन, बहुत सारे दूसरे हार्मोन और पैंक्रियाटिक जूस भी सेक्रीट करता है। वो पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन हैं। इसके अंदर अमाइलेज पाया जाता है, प्रोटीज़ है, टाइलिन है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड तमाम जितने भी आपके फूड टाइप्स हैं, उन तमाम को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्पफुल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खुराक यहाँ पे हमारे पास जंक्शन है, जिसे हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स की 1 ओपनिंग है। खुदा ना खास्ता इसके अंदर अगर कोई फूड पार्टिकल चला जाता है और वो वापस नहीं आता, तो आपको यहाँ पे राइट इलिक फोसा के अंदर पेन फील होता है, जो कि अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट करता है। और ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन को अगेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये जो ऊपर की तरफ खुराक जा रही है, ऊपर की तरफ जो हमारे पास पाइप जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। तो ये हमारे पास बिल्कुल लेटा-सा हुआ है, ये हमारे इस जगह पे पाया जाता है, इसे हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। नीचे की तरफ जो हमारे पास आ रही है, उसे हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिग्माइड कोलन आता है और लास्ट में हमारे पास रेक्टम आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो मूवमेंट होती है, आपकी यहाँ से फूड पाइप से ये स्टार्ट होती है और आपके लास्ट एनस तक आपके पास ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से खुराक यहाँ से आपके माउथ से आगे स्टमक के अंदर, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास सारे का सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया होता है। जो उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ठीक है? यहाँ तक हमारे पास खुराक जो आती है वो हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है। लिक्विड अभी इसके अंदर मौजूद होता है। बॉडी चेक करती है कि कितने ज़्यादा इसको बॉडी को लिक्विड की ज़रूरत है। अगर आपका इंटेक कम है, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कैपिलरीज़ होती है, जिनके ज़रिए ब्लड के अंदर हमारे पास कैपिलरीज़ के अंदर वाटर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वज़ह से फीसेस जो है वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है? अगर फीसेस हार्ड हो रहे हैं, दैट इज़ अगेन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिक्विड इंटेक की डेफिशिएंसी है, इसी वज़ह से फीसेस हार्ड हो रहे हैं। और बार-बार अगर आपको वाटरी स्टूल आते हैं, तो वो भी यही इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपके पास ये जो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी मिकदार के अंदर पानी मौजूद है और आपके जो स्टूल्स हैं वो प्रॉपर शेप के अंदर बन के नहीं आ रहे। लास्ट में हमारे पास एनस होता है। एनस के इर्द-गिर्द हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं कि जब आप वॉशरूम जाते हैं टॉयलेट के अंदर, एट दैट टाइम दे विल रिलीज़ और आप डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। ये सारी वीडियो हमने डाइजेशन के बारे में बताई। अगर आप इसी तरह की हमारी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जो ह्यूमन बॉडी है, उसके बारे में जान सकें। थैंक यू।